श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। रम्यजामातृयोगीन्द्रपादसेवैकधारकं भट्टनाथमुनिं वन्दे वात्सल्यादिगुणार्णवम्। श्री वरवर मुनि स्वामी जी के द्वारा विरचित आरती प्रबंध नामक ग्रंथ का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। अत्याश्चर्यजनक एक ग्रंथ है यह। वरवर मुनि स्वामी जी अपनी अंतिम दशा में रामानुज स्वामी जी के प्रति अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं और ये बोलना सही होगा कि स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के सामने प्रलाप करते हैं, रोते हैं। अरे आप दास को शीघ्र ही परम पद ले जाइएगा, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। तो हम पिछले दो कालक्षेपों में इस प्रबंध में 10 पाशुरों का अर्थानुभव किए हैं, है ना। 10 पाशुर हुए थे। उन 10 पाशुरों में मुख्यतम अर्थ ये था कि रामानुज स्वामी जी ही अपने लिए उपाय और उपेय है और वो हमारे लिए सर्वस्व है, एक माता की तरह है, इत्यादि अनेक विषय कहे गए। तो वो माता की तरह है, इसलिए हमारी रक्षा करना उनका कर्तव्य बनता है। इस बात को बताते हैं वरवर मुनि स्वामी जी। एक बच्चे को कोई बीमारी हो गई तो उस बीमारी को हटाने के लिए माता वो औषध सेवा करती है। ऐसे ही कोई बच्चा जाकर एक कुएं में गिर जाए तो सभी लोग माता की ही निंदा करेंगे, बोलेंगे कि तुम सही तरह देखभाल नहीं कर रही थी। तो ऐसा रामानुज स्वामी जी को बताते हैं वरवर मुनि स्वामी जी कि आप ही दास की माता है। माता होने के नाते दास को बचाना आपका ही कर्तव्य बन जाता है। दास इस संसार में ही रहा तो सभी लोग आपकी ही निंदा करेंगे, बोलेंगे माता जी क्या कर रहे थे। इसलिए दास को बचाना अवश्य है, आपका कर्तव्य है, ऐसा कीजिएगा, ऐसा बोले। और 10वें पाशुर में जैसे रामानुशन उत्तनदारी का पहला पाशुर होता है और जैसा यतिराज विंशति का पहला श्लोक होता है, इसी रीति में एक पाशुर की रचना करते हैं। पुमगल कौन तेन्नरंगर पुंगड़र्क पादुकमाई ताम मगिழும் செல்வச்சட கோபர் தேமலர்த்தாட்கேந்தினிய பாதுகமாம் எந்தை ராமானுசனை வாய்ந்தனது நெஞ்சமே வாழ்। पूमगल हमारी लक्ष्मी देवी अम्मा जी, उनसे युक्त जो श्री रंगनाथ भगवान है वो पूमगल कौन तेन्नारंगर, उनके पादुका स्थान में रहते हैं सेल्व छड़कों पर। ऐश्वर्य युक्त षटकोप स्वामी जी, उनका क्या ऐश्वर्य है, भगवान के प्रति कैंकर्य करते हैं, भगवान के विषय में उनको अपार भक्ति है, यही उनका ऐश्वर्य है। ऐसे ऐश्वर्य युक्त जो षटकोप स्वामी जी हैं, उनके पादुका स्थानीय जो रामानुज स्वामी जी हैं, उन रामानुज स्वामी जी को आश्रय लेकर, उनका आश्रय करके ओ हृदय ओ मन तो उज्जीवन पाले, ऐसे अपने मन को देखकर बोले। यहां तक हम पाशुरों का अनुभव किए थे पिछले कालक्षेप में। इसके बाद उन्नयुழிய ஒரு தெய்வம் அத்தறியா மண் புகழ் சேர் வடுக நம்பி தன்னிலையை
எந்தனக்கு நீ தந்திராசா எந்நாளும் உந்தனக்கே ஆட்கொள் உகந்து। अब देखिए 10वें पाशुर में स्वामी जी प्रार्थना किए हैं। अपने मन को एक आज्ञा दिए हैं कि जाकर रामानुज स्वामी जी के श्री चरणारविंदों को आश्रय करके वहां जियो, ऐसा बोले हैं। तब रामानुज स्वामी जी पूछते हैं या बोलते हैं, अरे आप तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जैसे आंध्रपूर्ण स्वामी, जो आंध्रपूर्ण स्वामी जी की तरह हमारे अंतरंग हैं, अंतरंग शिष्य हैं, उनको तो ये फल मिल जाते हैं, पर आपको कैसे मिलेगा? आप इतने अंतरंग है क्या? ऐसे बोलने पर यहाँ बराबर मुनि स्वामी जी ये प्रार्थना करते हैं, अरे आप अंतरंग शिष्यों के लिए ही ऐसे फल देते हैं, तो दास को भी अंतरंग शिष्य बना लीजिएगा। रामानुज स्वामी जी कुछ पूछेंगे तो ये बोलेंगे, अरे आप ही दे दो, आप ही दे दो। हमारे संप्रदाय में ऐसा ही होता है। जब भगवान के पास या विशेष रूप से आचार्य के पास जाते हैं तो आचार्य के पास जाने पर कभी कभी आचार्य यदि पूछे, अरे आपके पास ये है क्या, ज्ञान है क्या, तो हमें क्या बोलना है? स्वामी ज्ञान नहीं, आप ही दीजिएगा। श्रद्धा है क्या? अरे श्रद्धा भी नहीं, आप ही कृपा कीजिएगा। तो हम आचार्य के पास क्यों जाते हैं? ताकि वो जो भी योग्यता हमें नहीं है वो सभी योग्यता प्रदान करें, इसलिए आचार्य के पास जाते हैं ना। तो यहाँ रामानंद स्वामी जी के पास वरवरमणि स्वामी जी जाते हैं और कुछ प्रार्थना करते हैं, तो वो स्वामी पूछते हैं, आप क्या अंतरंग शिष्य है क्या? तब वरवरमणि स्वामी जी कहते हैं, तो आप अंतरंग शिष्य बना लीजिएगा। अंतरंग शिष्य बनाकर दास को वो जो फल देना है वो फल दीजिएगा। तो यहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जो आंध्रपूर्ण स्वामी जी की निष्ठा है वो निष्ठा दास को भी दीजिए, यही प्रार्थना इस पाशुर में कर रहे हैं। रामानुज स्वामी जी के अनेक शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य हैं ना। कुरेश जी हैं, दाशरथी स्वामी हैं, हमारे दयापाल मुनि स्वामी जी हैं, इतने नहीं बहुत सारे शिष्य हैं। पर उनमें से रामानुज स्वामी जी के अत्यंत अंतरंग शिष्य माने जाते हैं कौन? आंध्रपूर्ण स्वामी, जिनको तमिल में वडगनंबी कहते हैं। वो अंतरंग शिष्य है। क्यों ऐसे? वो वडगनंबी है ना, वो अन्य कुरेश जी, दाशरथी स्वामी इत्यादियों को तमिल में इरकरयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरकरयर, उभयकूल भाग कह सकते हैं हम। यानी कुरेशी, दाशरथी स्वामी ये सभी क्या करते हैं, कभी कभी रामानुज स्वामी जी को स्पर्श स्पर्श करते हैं, कभी कभी भगवान के पास भी जाते हैं। तो एकांत रूप से भगवान के पास या रामानुज स्वामी जी के पास रहते नहीं है। कभी कभी भगवान का भी स्तोत्र करते हैं, कभी कभी रामानुज स्वामी जी का भी स्तोत्र करते हैं, मिलाकर मिलाकर करते हैं। तो उनके बोलते हैं यर करयर, दोनों किनारों को छूने वाले हैं वो लोग। पर वडगनंबी स्वामी ऐसे नहीं थे। उनका एक ही देवता, उनकी एक ही देवता कौन है? रामानुज स्वामी जी। कोई और देवता वो जानते नहीं थे। जैसे षटकोप स्वामी जी के मधुर कवि स्वामी जी थे शिष्य, अंतरंग शिष्य, ऐसे ही रामानुज स्वामी जी के अंतरंग शिष्य वडगनंबी यानी आंध्रपूर्ण स्वामी थे। उनकी निष्ठा ऐसी थी कि वो रामानुज स्वामी जी को ही अपनी देवता मानते थे। कुछ चरित्र बताता हूं दास यहां। रामानुज स्वामी जी एक बार अपने मठ के सामने भगवान रंगनाथ भगवान पधार रहे थे, तो उनका दर्शन लेने के लिए बाहर आए। और अंदर आंध्रपूर्ण स्वामी जी दूध उबाल रहे थे, उबालना बोलते हैं। तो ऐसा कर रहे थे, तब क्या हुआ, भगवान पधार गए। तो रामानुज स्वामी जी आंध्रपूर्ण स्वामी जी को बुलाते हैं, वडगा वडगा, ओ आओ।
भगवान पधार लिए, आओ दर्शन करो। तब आंध्रपूर्ण स्वामी जी वो जवाब देते हैं, स्वामी जी, आपके स्वामी का दर्शन करने के लिए मैं आया, तो मेरे स्वामी जी के लिए जो दूध है वो दूध व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि दूध को रख कर आगे तो, उस आग में रख कर आगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा नीचे गिर जाएगा ना। वो जब उबलता है तब नीचे गिर जाता है। तो दास का जो देव है, दास के जो स्वामी है, उनके लिए जो दूध है ना, वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आंध्रपूर्ण स्वामी भगवान का दर्शन को भी छोड़कर रामानुज स्वामी जी की सेवा में लगे थे। ऐसा ही एक बार रामानुज स्वामी जी आज्ञा देते हैं अपने आराध्य देवता भगवान को आ, उनको पैकिंग करके उनको ले आने को। तो वडगनम्बी स्वामी क्या करते हैं, वो रामानुज स्वामी जी के देवता यानी भगवान को भी जो उनको सजाना है वो सजाकर, ऐसे रामानुज स्वामी जी के पादुकाओं को भी उससे ही उनके इसके साथ ही सजा करते हैं, उसको पैक कर देते हैं और लेके आते हैं। रामानुज स्वामी जी उसको देखकर बोलते, अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम। तो क्योंकि देखिए रामानुज स्वामी जी के पादुकाओं को भगवान के साथ रखने पर रामानुज स्वामी जी को कैसा लगेगा। तो रामानुज स्वामी जी तो क्या करते हैं, वो बोले, अरे आपके स्वामी और हमारे स्वामी, उन दोनों को हम साथ में ले आ रहे हैं। तो बोलते आंध्रपूर्ण स्वामी जी, तो देखिए वो भगवान के समान रूप से या अधिक रूप से अपने आचार्य को देखते थे आंध्रपूर्ण स्वामी। ऐसे अनेक चरित्र हैं। एक और चरित्र बताता हूं। एक बार क्या होता है, अ, भगवान भगवान के मंदिर में जब जाते हैं, तब भगवान का जो प्रसाद होता है ना, प्रसाद लेने के बाद, प्रसाद लेने के बाद, अब देखिए मंदिर में जब हम प्रसाद लेते हैं, हम वहां झूठ नहीं करना चाहिए। ऊपर से ही हमें प्रसाद स्वीकार करना है, जैसे झूठ ना हो। ऐसा स्वीकार करके यदि हाथ में थोड़ा लगा है, थोड़ा वो कभी कभी वो घी हो सकता है या तेल हो सकता है, कुछ हाथ में है, तो उसको जाकर हमें पानी से धोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, जो भी अवशिष्ट है उसको अपने सर में ही लगा देना चाहिए। तो भगवान का प्रसाद का स्वीकार करके हाथ धोना वो उचित नहीं है, शास्त्रों में ऐसा नहीं करना है, ऐसा बोला गया है। अब देखिए ये वडगनम्बी स्वामी वो क्या करते हैं, जब रामानुज स्वामी जी का प्रसाद मिलता है तब वो क्या करते हैं, ऐसा हाथ धोते नहीं है। रामानुज स्वामी जी एक बार देखकर वो बोले कि अरे ऐसा नहीं करना है, आपको हाथ धोना ही चाहिए, ऐसा बोलने। एक और समय में क्या हुआ, भगवान का प्रसाद मिला। भगवान का प्रसाद मिला, देखिए अपने अपना जो प्रसाद है उसको स्वीकार करने के बाद धोने को बोले स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी। तो वडगनबी स्वामी जी क्या करते हैं, जब रंगनाथ भगवान का प्रसाद मिलता है मंदिर में, उस प्रसाद को लेकर जाकर हाथ धोते हैं। रामानुज स्वामी जी पूछे, क्यों आप हाथ धो रहे हो। तो आंध्रपूर्ण स्वामी जवाब देते हैं, स्वामी आप ही तो बोले थे, प्रसाद लेने के बाद हाथ धोने को बोले थे आप, तो हम जाकर धो लिए। यहाँ तात्पर्य यह है कि रामानुज स्वामी जी अपने प्रसाद को और भगवान के प्रसाद को भिन्न भिन्न देख रहे हैं। पर आंध्रपूर्ण स्वामी जी के लिए ये रामानुज स्वामी जी का जो प्रसाद है ना, वो भगवान के प्रसाद से भी अधिक है। तो धोना नहीं है तो रामानुज स्वामी जी का प्रसाद को लेकर ही धोना नहीं चाहिए, हाथ धोना नहीं चाहिए, तो क्योंकि उसको इतना उन्नत मानते हैं आंध्रपूर्ण स्वामी। नहीं, इसके लिए ही हाथ धोने को बोले तो रामानुज स्वामी, हम भगवान का प्रसाद को भी हाथ धो लेते हैं, ऐसा करते हैं आंध्रपूर्ण स्वामी। तब रामानुज स्वामी जी देखकर बोलते हैं, अरे हम हार गए, आपकी निष्ठा को देखकर हम हार गए, ऐसा बोलते हैं रामानुज स्वामी जी। तो देखिए ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनमें से हमें ये मालूम पड़ता है कि
आंध्रपूर्ण स्वामी जी के लिए रामानुज स्वामी भगवान से भी अधिक थे, और वो वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, तो स्तुति करते हैं, तो वो सिर्फ रामानुज स्वामी जी को। कभी कभी रामानुज स्वामी जी के लिए भगवान का दर्शन लेते थे या भगवान की सेवा में जुड़ते थे, पर इनकी दृष्टि तो रामानुज स्वामी जी की सेवा में ही थी। ये है आंध्रपूर्ण स्वामी जी की निष्ठा। इसको ही हमारे संप्रदाय में चर्म पर्व निष्ठा, अंतिमोपाय निष्ठा, मधुर कवि निष्ठा, ऐसे अनेक नामों के द्वारा पुकारा जाता है। तो ये निष्ठा जो है, आंध्रपूर्ण स्वामी जी की निष्ठा, इस निष्ठा की प्रार्थना करते हैं वरवर मुनि स्वामी जी इस पाशुर में, 11वें पाशुर में। उन्नयुழிய ஒரு தெய்வம் மத்தறியாமன் புகழ் சேர் வடுகநம்பி। उन्नय ஒழிய, आपके अलावा, और देवम मत्तरिया, अन्य देवताओं को नहीं जानने वाले। देखिए, रामानुज स्वामी जी के अलावा आंध्रपूर्ण स्वामी कोई और देवता को नहीं जानते हैं। कोई और देवता माने कोई अन्य ब्रह्मा ब्रह्मा रुद्र इत्यादि देवताओं को नहीं। रामानुज स्वामी जी के अलावा भगवान को भी वो जानते नहीं है। ऐसे और दैवम मत्तरिया मन पुगड़ शेर वडहनम भी, वो कीर्तिमान है। कैसी कीर्ति है उनकी कि रामानुज स्वामी जी को ही सर्वस्व मानने वाले हैं। ये जो है ना, उनकी कीर्ति अत्यधिक है। मन पुगड़ शेर वडहनम भी, मन पुगड़, पुगड़ माने कीर्ति, मन पुगड़ जो निरंतर है। उनकी कीर्ति ऐसी है कि वो कभी भी उनको छोड़कर जाती नहीं है। ऐसा मन पुगड़ वडहनम भी आंध्रपूर्ण स्वामी, उनकी निलय, उनकी निष्ठा। तो रामानुज स्वामी जी के अलावा कोई और देवता को नहीं जानने वाले जो आंध्रपूर्ण स्वामी है, उनकी निष्ठा को यंदनक नीतंदिराशा, उस निष्ठा को यंदनक दास को भी नीतंद आप दीजिए, देकर எந்நாளும் उंदनके आटकोल उगंद इतिराशा। इतिराज स्वामी, आप उस निष्ठा को पहले दीजिएगा, देने के बाद हमेशा के लिए एन्नाडुम उन्दन के आटकोल, उसके बाद निष्ठा दीजिए। ऐसी निष्ठा आ गई तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे आप आंध्रपूर्ण स्वामी जी को नित्य कैंकर्य दिए हैं, ऐसे ही दास को भी नित्य कैंकर्य दे सकते हैं। तो ऐसा कीजिएगा। मधुर कवि स्वामी जी की निष्ठा, जो आंध्रपूर्ण स्वामी जी की निष्ठा है, उस निष्ठा को दास को भी दीजिए। देने के बाद दास को निरंतर कैंकर्य दीजिए, यानी दास से निरंतर कैंकर्य लीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो पिछले कई श्लोकों में नित्य कैंकर्य पाने की प्रार्थना कर रहे हैं। नित्य कैंकर्य करने की प्रार्थना कर रहे हैं हमारे वरवर मुनि स्वामी जी। पर बीच में रामानंद स्वामी जी पूछे कि अरे, आपको वो कैंकर्य चाहिए तो, आपको वो कैंकर्य चाहिए तो आपको आंध्रपूर्ण बनना है। तो इस पाशुर में प्रार्थना करते हैं, तो दास को आप ही आंध्रपूर्ण बना दीजिए, और उसके बाद जो भी कैंकर्य देना है वो कैंकर्य भी दीजिए, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। ये बहुत सुंदर सा एक पाशुर है, जिसका अनुसंधान हम सभी को करना है। हम सभी को क्या बनना है? आंध्रपूर्ण स्वामी जी बनना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? ये वरवरमणि स्वामी जी जो है ना, उनके ओर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे रामानुज स्वामी जी आंध्रपूर्ण स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के थे, ऐसे हमें भी आपकी ओर एक आंध्रपूर्ण बना दीजिएगा। ऐसा हम वरवरमणि स्वामी जी को प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो उनसे ये प्रार्थना रख सकते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं, उनके प्रति हम आंध्रपूर्ण स्वामी जी की तरह बने, ऐसी प्रार्थना हम वरवरमणि स्वामी जी से, नहीं तो रामानुज स्वामी जी से हम भी कर सकते हैं। तो यह है मन पुगழ் சேர் வடுகநம்பி தன்னிலையை எந்தனக்கு நீ தந்திராசா எந்நாளும் உந்தனக்கே आटकोल उगंद। एन्नालम हमेशा के लिए, उन्दन के आपके लिए ही, आटकोल कैंकर्य आप लीजिए दास से,
निरंतर कैंकर्य लीजिएगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद देखिए, रामानुज स्वामी जी जो भी पूछ रहे हैं उसको जवाब देते हैं, उसका जवाब देते हैं वरुण स्वामी जी, बोलते हैं अरे आप ही दीजिएगा, आप ही दीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो अब एक प्रश्न उठता है, अरे ऐसा निर्बंध कर रहे हैं वरवरमुनि स्वामी जी, ऐसा निर्बंध करने के लिए रामानुज स्वामी जी के साथ उनका कुछ संबंध है क्या? संबंध है तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे माता जी के साथ, पिताजी के साथ हम बहुत बातचीत करते हैं, निर्बंध भी करते हैं उनको, है ना, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। और देखिए, माता को जाकर हम पूछ सकते हैं अरे आज मुझे ये खाने को मन कर रहा है, ये बना कर दीजिए। कोई अन्य घर को जाकर वहाँ वहाँ के लोग जो है उनको हम जाकर पूछ सकते हैं क्या, मुझे ऐसा मन कर रहा है आप कीजिएगा? एक बार वो कर दिए तो भी बार बार ऐसा पूछ सकते हैं क्या? वो क्या बोलेंगे, अरे मैं खाना दे रहा हूँ ये बड़ी बात है, तो आकर ये चाहिए वो चाहिए पूछेगा क्या? तो जब कोई संबंध किसी के साथ होता है, उनके पास जाकर हम निर्बंध कर सकते हैं। जैसे हमारे माँ को निर्बंध कर सकते हैं, पिताजी को निर्बंध कर सकते हैं, हमारे भाई बहनों को निर्बंध कर सकते हैं। कोई असंबंधित व्यक्ति को निर्बंध तो नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ वरवर मुनि स्वामी जी रामानंद स्वामी जी को निर्बंध कर रहे हैं, आप ये दीजिए वो दीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो कुछ संबंध है का इनका, इनके बीच में? तो यहाँ बोलते हैं स्वामी जी, தேசம் திகழும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாசில் திருமலையாழ்வார் என்னை நேசத்தால் எப்படியே எண்ணினின்பால் சேர்த்தார் यतिरासा அப்படியே நீ செய்தருள்। यहाँ अपने संबंध को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं कि रामानंद स्वामी जी का ये जो संबंध है, उस संबंध को वरवरम स्वामी जी को दिए हैं कौन? श्रीशैल पूर्ण स्वामी, श्रीशैलनाथ स्वामी, श्रीशैलेश स्वामी, जिनको हम तिरुवाईमொழி पिள்ளई कहते हैं। तो यहाँ उनका संबंध को बताते हैं वरवर मुनि स्वामी जी। தேசம் திகழும் திருவாய்மொழி பிள்ளை, தேசம் திகழும் திருवाईमொழி पिள்ளई, यहाँ कहते हैं, देखिए, தேசம் திகழும் திருவாய்மொழி पिள்ளई, தேசम माने देशम, यानी सभी देशों में, सभी जगहों में उनका वैभव प्रकाशित है। श्री शैलेश स्वामी जी का वैभव सभी देशों में प्रकाशित है, क्योंकि ये श्रीशैलेश स्वामी अनेक कैंकर्य किए हैं, अनेक कैंकर्य किए हैं। यहाँ दास श्रीशैलेश स्वामी कहना है, श्रीशैल पूर्ण स्वामी वो रामानुज स्वामी जी का आचार्य है। फिर ये तिरुमल नबी, यहाँ दास तिरुमल आழ்वार श्रीशैलेश स्वामी जी को बता रहा हूँ यहाँ। अच्छा, क्योंकि हम ज्यादातर तमिल में उपन्यास करते हैं ना, तमिल में पेरिय तिरुमल नबी तिरुमल आழ்वार कह लेते हैं, तिरुवाईमொழி पढ़े बोल देते हैं, इसलिए थोड़ा उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ दास श्री शैलेश स्वामी जो वरवरमुनि स्वामी जी के आचार्य हैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का नाम जो है ना, वो तिरुमला का संबंध से ही दिया गया है। श्री शैलेश, श्री शैल पूर्ण, ये सभी। अच्छा, यहाँ वरवरमुनि स्वामी जी के आचार्य जो श्रीशैलेश स्वामी है उनको बता रहे हैं यहाँ, தேசம் திகழும் திருவாய்மொழி पिள்ளை, सभी देशों में जिनका वैभव प्रकाशित है ऐसे हैं तिरुवाईमொழி पिள்ளை, தேசம் திகழும் திருவாய்மொழி पिள்ளை। तो देखिए, इनका वैभव क्या है जो ऐसा पूरे देशों में प्रकाशित है? ये श्रीशैलेश स्वामी ही क्या किए हैं, हमारे षटकोप स्वामी जी को आழ்वार तिरुनहरी यानी कुरुकापुरी में पुनः प्रतिष्ठापित किए थे। आप सभी को ये मालूम होगा कि तुर्कों के उपद्रव के कारण यहाँ के कई दिव्य देशों से भगवान को और आचार्यों को, आழ்वारों को बाहर निकलना पड़ा। हम देखते हैं कि लगभग 50-60 साल हमारे रंगनाथ भगवान की उत्सव मूर्ति पूरा सभी देशों में घूम कर आए थे। उस समय में
नम्माळवार को भी कुरुकापुरी छोड़कर निकलना पड़ा। और बाद में क्या होता है, श्री शैलेश स्वामी जी, वो तो मथुरा जो है ना, यहाँ की जो मथुरा है, उस मथुरा में एक आ, बड़े पदवी में थे श्री शैलेश स्वामी। इसलिए वो अपने, वो जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, कनेक्शन से, वो क्या करते हैं, षटकोप स्वामी जी को फिर से कुरुकापुरी लौटाते हैं। और वहां जब तक षटकोप स्वामी जी की उत्सव मूर्ति लौटते हैं कुरुकापुरी को, तब तक वहां जो भी गांव है ना, वो जो भी स्थान है, वो स्थान पूरा जंगल की तरह बन जाता है। क्योंकि सोचिए, 50 साल कहीं पर कोई नहीं है तो, जनसंचार नहीं है तो, वहाँ बहुत सारे वृक्ष हो जाते हैं ना। कहीं का कभी कभी 5-10 साल छोड़ दिए तो ही बहुत सारे वृक्ष आ जाते हैं। 50 साल 60 साल हो गए तो क्या होता है, वहां पूरा वृक्ष वृक्ष बन गया। लगभग जंगल की तरह वो पूरा प्रदेश बन गया था। तब श्री शैलेश स्वामी षटकोप स्वामी जी को पुनः आழ்वार तिरुनहरी ले आकर, वहां जो भी जंगल की तरह बना था, वहां के सभी पेड़ों को गिराकर फिर से वहां पूरा नगर बनाकर, वहां रामानुज स्वामी जी के लिए अलग मंदिर बनाकर, वहां चतुर्वेदी मंगलम नामक वहां के वीथियों को बनाकर ऐसे बहुत बड़ा कैंकरी करते हैं। तो षटकोप स्वामी जी के लिए इतना बड़ा कैंकरी करते हैं श्री शैलेश स्वामी। और षटकोप स्वामी जी के भक्त थे, उनके तिरुवाईमொழி के भक्त थे, इसलिए उनका नाम ही बन गया तिरुवाईमொழி पिल्लई। क्योंकि षटकोप स्वामी जी और षटकोप स्वामी जी के श्री सुक्तियों में इतना आदर रखते थे वो, इसलिए वो तिरुवाईमொழி पिल्लई बन गए। तो उनका वैभव पूरे देश में प्रकाशित था। देशम तिगड़म तिरुवाईमொழி पिल्लई, उनका नाम तिरुवाईमொழி पिल्लई। तिरुवाईमொழி उनका निरूपक बन गया। ये निरूपक शब्द को हमें जानना चाहिए। देखिए, हमारे घर में रोज एक आदमी आकर दूध देता है। सभी के घर में होता है ना। वो उस आदमी को क्या बोलते हैं, दूध वाला कहते हैं, है ना। दूध वाला कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका नाम क्या है किसी को पता भी नहीं होता है। अरे कौन आया, दूध वाला आया, होता है ना। दास जब छोटा था ना, तब तो उसका नाम पता ही नहीं था। कभी आता तो बोलते दूध वाला आ गया, यानी तमिल में बोलते हैं, पर पालकारर बोलते हैं तमिल में, दूध वाला हिंदी में बोले तो वहां देखिए, उस आदमी का कुछ नाम हो सकता है, पर हमारे लिए, उनको जानने के लिए क्या उपयुक्त होता है, क्या उपयोगी होता है, दूध। तो दूध ही उनका निरूपक बन जाता है। अच्छा, वो दूध वाला का निरूपक क्या है, दूध है। दूध से हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो दूध वाला कहते हैं उनको। ऐसा ही यहाँ ये जो श्रीशैलेश स्वामी है, उनको किससे निरूपित कर सकते हैं, उनके लिए निरूपक क्या है, तिरुवाईमொழி ही उनका निरूपक बन जाता है। ये रोज दूध देते हैं, इसलिए ये दूध वाला बन गए। वो सदा तिरुवाईमொழி का अनुभव करते हैं, तो वो तिरुवाईमொழி वाला बन गए। वो बन गए तिरुवाईमொழி पिल्लई। उनका निरूपक क्या है, उनका निरूपक धर्म, वो तिरुवाईमொழி बन जाता है। वो तिरुवाईमொழி का बार बार अनुसंधान करते हैं, प्रवचन इत्यादि करते हैं, इसलिए उनका निरूपक बन जाता है तिरुवाईमொழி। तिरुवाईमொழி सहस्त्र गीति का नाम है, ये आप सभी को मालूम होगा, है ना। தேசம் திகழும் திருவாய்மொழி पिल्लई मासिल तिरुमलयाழ்वार। उनका नाम तिरुवाईमொழி, उनका निरूपक बन गया है। और उनका नाम क्या है, तिरुमलई आழ்वार। श्री शैलनाथ, श्री शैलेश, ऐसा हम बोलते हैं। और मास, मासिल बोलते हैं। मासिल माने दोष रहित श्री शैलेश स्वामी। पहले बोले आ, सभी देशों में प्रकाशित वैभव वाले बोले, ये यहाँ बोलते हैं मासिल, दोष रहित वो स्वामी है। दोष रहित है, क्यों दोष रहित, कैसे दोष रहित है। यहाँ आचार्य बनने के लिए बहुत सारे गुण चाहिए।
बहुत सारे दोष होते हैं जिनको आ, हटाना चाहिए। दोष रहित तो होना चाहिए एक आचार्य को। तो एक आचार्य के जो जो दोष हो सकते हैं, उन सभी दोषों से विरहित है ये। इसलिए इनको बोलते हैं मासिल तिरुमलयाழ்वार। ऐसे जो तिरुमलयाழ்वार श्रीशैलेश स्वामी है, என்னை நேசத்தால் என்னை दास को நேசத்தாल प्रेम से எப்படியே எண்ணி நின்பால் சேர்த்தார்। वो क्या सोचकर, वो जैसे सोचकर आपके यहाँ दास को शेरतार माने आप वो जोड़े। आप सभी को ये याद होगा, यतिराज विंशति कालक्षेप के प्रारंभ में देखे थे हम कि वरवरमुनि स्वामी जी जो बहुत छोटे थे, जाकर श्रीशैलेश स्वामी जी का आश्रय लेते हैं। लेने पर वो श्रीशैलेश स्वामी, वरवरमुनि स्वामी जी तब वरवर मुनि नहीं बने, वो तब तक अड़हे मनवाड़ नायनार थे, तो सन्यास आश्रम लिए नहीं थे। तब क्या करते हैं, उनके बचपन में ही उनको ये रामानुज स्वामी जी को दिखाकर, वहां जो रामानुज स्वामी जी सुप्रतिष्ठित थे, उनको दिखाकर अरे इन्हीं को ही आपको उपाय और उपेय मानना है, ऐसा श्री शैलेश स्वामी वरवरमुनि स्वामी जी को रामानुज स्वामी जी के पास ले जाते हैं। तो रामानुज स्वामी जी से इनको जोड़ते हैं कौन? श्री शैलेश स्वामी। वो अत्यंत प्रेम के साथ ये काम किए हैं। और वो क्यों किए हैं? ताकि रामानुज स्वामी जी अपनी कृपा से वरवरमुनि स्वामी जी को उज्जीवन दें। ऐसे संकल्प से ही तो ये श्री शैलेश स्वामी रामानुज स्वामी जी से वरवरमुनि स्वामी जी को जुड़े जोड़े होंगे। तो यहाँ वही बोलते हैं, यतिराजा ओ रामानुज स्वामी जी, वो जो तिरुवायुमொழி पिள்ளை तिरुमலை आழ்वार है, वो दास पर अत्यंत प्रेम रखते हुए आपके यहाँ दास को जोड़े थे। वो क्या संकल्प से जोड़े हैं, क्या सोचकर जोड़े थे? ताकि दास आपके ही नित्य कैंकर्य में लग जाऊं, इसी सोच के साथ वो दास को वहां जोड़े हैं। तो उनका जो संकल्प है, उसके अनुगुण आप काम कीजिए। அப்படியே நீ செய்தருள்। वो जिस संकल्प के साथ, जिस सोच के साथ दास को आपके यहाँ आचरण करने कराए, उस सोच को ही आपको सच बनाना है। அப்படியே நீ செய்தருள்। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दास का जो आचार्य है उनका संकल्प को आप सच कीजिएगा, उनके संकल्पानुगुण आप काम कीजिएगा। क्या यानी? दास को अंगीकार करके दास को जो भी फल देना है वो फल दीजिएगा, वो प्रार्थना यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इस पाशुर के प्रारंभ में क्या देखे थे हम, रामानुज स्वामी जी से इतना निर्बंध कर रहे हैं वरवरमुनि स्वामी जी। तो क्या संबंध है इन दोनों का, मैं बताते हैं। हमारे आचार्य दास को रामानुज स्वामी जी से संबंधित किए हैं, वो संबंध है। हमारे आचार्य के द्वारा प्राप्त जो संबंध है, उस संबंध को पुरस्कृत करके वरवरमुनि स्वामी जी यहाँ इतना निर्बंध कर रहे हैं। रामानुज स्वामी जी जो भी पूछते हैं उन सबको बोलते हैं अरे आप ही दीजिए, आप ही दीजिए, ऐसा बोलते हैं वरवरमुनि स्वामी जी। ऐसा एक अंतरंग संबंधापादन किए हैं कौन? उनके आचार्य श्री शैलेश स्वामी। तो हम सभी का जो भी आचार्य हैं, हम सभी के जो भी आचार्य हैं, वो आचार्य क्या करते हैं? यही करते हैं, हमें जाकर रामानुज स्वामी जी से संबंधित कराते हैं, उतना ही, ताकि रामानुज स्वामी जी की करुणा हमें भी मिले और रामानुज स्वामी जी की कृपा से हम भी नित्य कैंकर्य में जुड़े हैं। इसी संकल्प से हमारे आचार्य सभी पंच संस्कार इत्यादि देते हैं, हमें रामानुज स्वामी जी से संबंधित कराने के लिए। यही बात है। तो इस विषय को यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं वरवरमुनि स्वामी जी, तिरुवायुमொழி पिள்ளை, तिरुमलयाழ்वार। वो किसी संकल्प, किसी सोच के साथ ही दास को आपके यहाँ जोड़े हैं। तो उस संकल्प को सच कराना है, उसके हिसाब आपको काम करना है, ऐसी प्रार्थना रखते हैं इस 12वें पाशुर में। इसके बाद बहुत सुंदर सा एक और पाशुर, यतिराशन वाणी, यतिराशन वाणी, यतिराशन वाणियन எந்தன்னேத்தி சதிராக வாழ்வார்கள் தாளினை கீழ் வாழ்வார்கள் பெத்திடுவர் ஆழ்வார்கள் தங்களருள், பெத்திடுவர் ஆழ்வார்கள் தங்களருள்।
इस पाशुर को सुनते हुए आपको पहला पाशुर याद आना चाहिए। पहले पाशुर में भी वाழிய तीरासन, वाழிய तीरासन, वाழிய तीरासन न वाழ்த்துவார், ऐसा आया था ना। यहाँ उन पदों का विपर्यास हुआ है उतना ही। वहां वाणी यतिरासन, यहाँ यतिरासन वाणी, कुछ अर्थ में फर्क नहीं है। यतिरासन वाणी रामानुज स्वामी जी जिए, रामानुज स्वामी जी जिए, रामानुज स्वामी जी जिए। यतिरासन वाणी, यतिरासन वाणी, यतिरासन वाणी, ऐसे रामानुज स्वामी जी का मंगला शासन करने वाले जो लोग होते हैं, यन्नेति, ऐसे जो स्तुति करते हुए, जो सदिराग वाழ்வார்கள், ऐसे सदिराग वाழ்வார்கள், सदिराग माने अत्यंत सामर्थ्य युक्त रूप से जो जीते हैं। देखिए, चातुर्य बोलते हैं ना, चतुर जो होते हैं उनका जो गुण होता है उसको चातुर्य कहते हैं। वो चतुर होते हैं जो अति अल्प प्रयत्न से अत्यधिक फल को पाते हैं, है ना, वही चतुर होते हैं ना। यहाँ अत्यल्प प्रयत्न से अत्यधिक फल को पाना वो कैसा होता है? रामानुज स्वामी जी के पास जाकर वाणी यतिरासन, वाणी यतिरासन, वाणी यतिरासन ऐसा मंगलाशासन करना, ये अत्यल्प प्रयत्न से महाफल को पा लेते हैं। यह है चातुर्य युक्त तरीके से जीना। वही शरीराग वायुवार है। हम प्रपन्न ऐसे ही है ना, हम अति अति चतुर हैं, फल पाने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करते हैं ना। हमारा प्रयत्न तो अत्यल्प होता है, कुछ भी नहीं होता है। पर प्रयत्न ऐसा हो इसे फल वो कम नहीं होता है। प्रपन्नों का क्या फल मिलता है? मोक्ष फल ही मिलता है ना। तो प्रयत्न कम है पर फल बहुत बड़ा है, क्योंकि हम चतुर हैं। सीधा जाते हैं, अरे हमारे प्रयत्न से क्या मिलने वाला है, अरे भगवान को पकड़ो, आचार्य को पकड़ो। तो यही चातुर्य होता है। वो चतुर शब्द ही तमिल में आते हुए सदिर बन जाता है। अच्छा, तो रामानंद स्वामी जी का मंगलाशासन करते हुए मोक्ष पाने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करते हुए जो भी जीते हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं स्वामी। यतिरासन वाणी, यतिरासन वाणी, यतिरासन वाणी, यन्न येति, ऐसे ऐसा बोलते हुए स्तुति करते हुए जो चातुर्य से जीते हैं, ऐसे जो लोग हैं ना, अत्यंत चतुर लोग, उन लोगों के श्री चरणारविंदों में आश्रय लेकर कुछ लोग जीते हैं। अच्छा, शरीराग வாழ்வார்கள், ताळिणை கீழ் வாழ்வார்கள், उनके श्री चरणारविंदों का आश्रय लेकर जीने वाले कुछ लोग होते हैं। वो कैसे हैं? பெத்திடுவர் ஆழ்வார்கள் தங்களருள்। पहले पासुर में हम देखे थे कि जो रामानुज स्वामी जी के मंगला शासन करने वाले हैं, उनका मंगला शासन करने वाले, उनका मंगला शासन करने वाला, ऐसा ऐसी एक परंपरा को देखकर वहां देखे थे कि वो नित्य सूर्यों के लिए संपत्ति बनकर रहते हैं। देखे थे ना वहां। इस पाशुर में कहते हैं रामानुज स्वामी जी के मंगला शासन करने वाले जो लोग होते हैं, उनको आश्रयण करने वाले जो लोग हैं ना, वो दिव्य सूर्यों का अनुग्रह पा लेते हैं। वहां नित्य सूर्यों का संबंध वो बताया गया, नित्य सूर्यों के लिए वो संपत्ति बनकर रहते हैं, वहां बताया गया। यहाँ दिव्य सूर्य जो आழ்वार है ना, आழ்वारों के लिए ये लोग जो होते हैं रामानुज स्वामी जी के संबंधी, उन पर अपनी कृपा को बरसाते हैं। कौन? दिव्य सूर्य गण। ऐसा यही श्लोक में बताते हैं। देखिए, சதிராக வாழ்வார்கள் தாழினை கீழ் வாழ்வார்கள் பெத்திடுவர் ஆழ்வார்கள் தங்கள் அருள்। वो क्या पा लेते हैं? वो आழ்वारों का अरुण यानी अनुग्रह को पा लेते हैं, आसानी से पा लेते हैं वो लोग। तो यहाँ रामानंद स्वामी जी का मंगलाशासन करते हुए, ऐसा मंगलाशासन करने वालों का आश्रय लेने वाले जो हैं, वो आழ்वार के अनुग्रह पात्र बन जाते हैं। यह बात कही गई। तो यहाँ बीच में एक प्रश्न तो होगा, स्वामी बीच में ये मंगलाशासन क्यों आया है? तो वरवरम स्वामी जी रामानुज स्वामी जी से ऐसा निर्बंध करते हुए संवाद कर रहे हैं ना, तब वरुण स्वामी जी को लगता है, अरे वो कितने बड़े व्यक्ति हैं, वो हमारी प्रार्थना भी सुनते हैं,
ऐसे सोचकर उनके गुणों के बारे में अनुसंधान करके, अरे ऐसे गुणों को तो मंगलाशासन करना है, इस सोच से मंगलाशासन करते हुए इस बात को बताते हैं, इतिरासन वाळी, इतिरासन वाळी, इतिरासन वाळी என்னென்னேத்தி சரிராக வாழ்வார்கள் தாழிணைக்கு வாழ்வார்கள் வித்திடுவர் आழ்वाர்கள் तंगड़ अरुள்। तो इस पासवर से हमें ये मिलता है कि रामानुज स्वामी जी के जो संबंधी हैं वही आழ்वारों का अनुग्रह को भी पाते हैं। तो रामानुज स्वामी जी का संबंध जो है ना, वो नित्य सूरियों का संबंध भी देता है, दिव्य सूर्यों का संबंध भी देता है, वो सभी काम करता है। ये आழ்वार और रामानुज स्वामी जी, इन दोनों के बीच में एक बहुत अंतरंग संबंध है। आप देखिए, आழ்वारों के बारे में जब भी कुछ स्तुति होती है, वहां रामानुज स्वामी जी को छोड़ते नहीं है। जैसे पराशर भट्टर स्वामी जी के द्वारा विरचित अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक, जिसको हम रोज अनुसंधान करते हैं, भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्रि रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। हाँ, भूत योगी से प्रारंभ करके सभी आழ்वारों के बारे में बताकर वहां क्या करते हैं, रामानुज स्वामी जी को वो जोड़ते हैं, परकाल यतीन्द्र मिश्रान। देखिए, भूतम सरश्च महदाह्वया, मुदला आழ்वार जो पहले तीन आழ்वार हैं उनके बारे में बताते हैं, श्री भट्टनाथ स्वामी, कुलशेखर स्वामी, योगी वाहन स्वामी, भक्तांघ्रि रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान। भक्तांघ्रि रेणु, परकाल स्वामी और वहां यतीन्द्र यानी रामानुज स्वामी जी को जोड़ते हैं, श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। तो आழ்वारों की गोष्ठी में रामानुज स्वामी जी का भी स्थान है। वो क्यों ये स्थान मिला है रामानुज स्वामी जी को? क्योंकि कौन आழ்वार है? 12 आழ்वार है ना। यहाँ मधुर कवि स्वामी जी को और गोदा जी को हम देख नहीं सकते। इस श्लोक में देखे तो हमारे आचार्य क्या करते हैं, श्री शब्द जहां आता है ना, भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्रि रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। ऐसा बोलने पर जब जहां श्री शब्द आता है, उस श्री शब्द में गोदा जी का अनुसंधान करते हैं, और षटकोप स्वामी जी का अनुसंधान के साथ ही मधुर कवि स्वामी जी का अनुसंधान तो हो जाता है ना। इसलिए वहां मधुर कवि स्वामी जी का अनुसंधान करना है, तब क्या हो जाता है, 12 आழ்वारों का भी अनुसंधान हो जाता है। बीच में यहाँ रामानुज स्वामी जी का अधिक अनुसंधान हो रहा है। तो प्रश्न यह है ना, प्रश्न क्या है, क्यों आழ்वारों के साथ रामानुज स्वामी जी का अनुसंधान करना है? क्योंकि बोलते हैं, ये जो भी दिव्य प्रबंध है ना, उन दिव्य प्रबंधों को जो पैदा किए हैं वो आழ்वार हैं, उनको बढ़ाने वाले कौन है? रामानुज स्वामी जी हैं। तो कभी कभी किसी का ऐसा होता है कि कोई माता उनका जन्म उनको जन्म देती है, और कोई अन्य उनका पाल पोष इत्यादि देखती है कोई और। ऐसा दिव्य प्रबंधों को जन्म देने वाले हैं आழ்वार, उनका पालन पोषण करने वाले माता कौन है? रामानुज स्वामी जी। तो दिव्य प्रबंधों के दो तरह के माताओं का अनुसंधान एक ही श्लोक में हो रहा है, वलर्त इदत्ताय रामानुशन। बोलते हैं, पराशर भट्टर स्वामी जी का ही पासुर है, ये तिरुवायुमொழி के तनियन में आता है। वहां इन मुदलताय षडगोबन वलर्त इदत्ताय रामानुशन, जन्म देने वाले ताई यानी माता षडगोप स्वामी जी के तिरुवायुमொழி के, और वलर्त इदत्ताय इसका पालन पोषण देखने वाले, पाल पोष करने वाले कौन है? वलर्त, इसको बढ़ाने वाले माता जी, बढ़ाने वाली माता जी कोई और नहीं, रामानुज स्वामी जी हैं। तो देखिए, जो जन्म दिए हैं और जो पाल पोष किए हैं, उन दोनों को एक श्लोक में अनुसंधान करना ये युक्त ही है ना।
अत्यंत युक्त है। इसलिए रामानुज स्वामी जी को इस गोष्ठी में आ, गिनते हैं। कौन? पराशर भट्टर जी। ऐसे ही उपदेश रत्नमाला में वरवर मुनि स्वामी जी क्या करते हैं, पहले 10 आழ்वारों के बारे में बात करते हैं। 10 आழ்वारों को पहले बताते हैं, और उसके बाद 3 लोगों को एक प्रकरण में बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। पहले 10 लोग कौन है? 10 आழ்वार, जिनका नामोल्लेख स्पष्ट रूप से इस श्लोक में हुआ था। भूतम सरश्च, मधुर कवि स्वामी जी और गोदा जी को छोड़कर जो भी 10 लोग हैं ना, उनको एक प्रकरण में गाते हैं वरवर मुनि स्वामी जी उपदेश रत्नमाला में। और उसके बाद मधुर कवि स्वामी, गोदा जी और रामानुज स्वामी जी, इन तीनों के लिए एक अलग ही प्रकरण रखते हैं। क्यों? क्योंकि 12 आழ்वारों में भी 10 आழ்वार भगवान को सर्वस्व मानने वाले हैं, इसलिए उनको अलग कर दिए। और ये जो मधुर कवि स्वामी जी और गोदा जी है ना, ये दोनों आचार्य निष्ठ थे। ये सभी भगवान निष्ठ है, ये आचार्य निष्ठ है। इन दोनों की तुलना हो नहीं सकती, इसलिए इनको अलग गोष्ठी में रख दो, इनको अलग गोष्ठी में रख दो, ऐसा रख देते हैं। क्योंकि भगवान निष्ठ और आचार्य निष्ठों को एक जगह रखना ये सही नहीं है। तो वरवर्मणि स्वामी जी क्या करते हैं, प्रकरण भेद कर देते हैं। 10 लोगों के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद आचार्य निष्ठों के बारे में बात करते हैं। वहां मधुर कवि स्वामी जी, गोदा जी शामिल हैं, और रामानुज स्वामी जी को भी वहां ले आते हैं, क्योंकि रामानुज स्वामी जी भी आचार्य निष्ठ थे ना, इसलिए उनको वहां जोड़कर बात करते हैं। पर वहां ये महाप्रकरण देखे तो आழ்वारों के साथ रामानुज स्वामी जी को जोड़ना वहां भी देखते हैं हम, है ना। तो रामानुज स्वामी जी को आழ்वारों के साथ जोड़कर अनुसंधान करना ये कई प्रबंधों में मिलता है, क्योंकि दिव्य प्रबंधों का अ, उनकी माता है वளர்த்த இதத்தாய், उनकी पालपोस देखने वाली माता है रामानुज स्वामी जी। तो यहाँ रामानुज स्वामी जी के जो संबंधी है, उनके मंगलाशासन करने वाले उन लोगों के शिष्य जो भी है ना, उनको भी आழ்वारों का अनुग्रह मिल जाता है। आழ்वारों का अनुग्रह मिल जाता है। इसलिए எங்கள் கதியை ராமானுஜ முனியே சங்ககெடுத்தாண்ட தவராசா பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோ நீந்த மறையாயிரம் அனைத்தும் தங்குமனம் நீ எனக்குத்தா। ये हमारी प्रिय तिरुमொழி, जो बृहद गाथा बोलते हैं, यानी हमारे परकाल सूरी स्वामी जी का बड़ा सा प्रबंध है, जिसको प्रिय तिरुमொழி बृहद गाथा बोलते हैं। बृहद गाथा, बृहद गीति भी बोलते हैं। उसमें उसके तनियन है। उन तनियनों में एक तनियन है, ये तनियन जो दास अभी बताया था, एंगल गदिये रामानुज मुनिये। उस तनियन में प्रार्थना रामानुज स्वामी जी के प्रति की जाती है। एंगल गदिये रामानुज मुनिये, रामानुज स्वामी जी को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? ये जो परकाल स्वामी जी इन गाथाओं की रचना किए हैं, उन गाथाओं को हमें मन में धारण करना है। रामानुज स्वामी जी आपको अनुग्रह करना है। संग கெடுத்தாண்ட தவராசா பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோ நீந்த மறையாயிரம் அனைத்தும் तंग मनम नी எனக்குத்தா। जैसे हम इस मन में, ये 1000 से भी ज्यादा पाशुर है, इन पाशुरों का धारण कर सके, ऐसी स्थिति को आपको ही देना है। तो देखिए यहाँ रचना की करने वाले कौन है? परकाल स्वामी है। तो प्रार्थना करना है तो किसके प्रति प्रार्थना करना है? परकाल स्वामी जी के प्रति करना है ना। अरे परकाल स्वामी जी, आप जो इन पाशुरों की रचना किए हैं, आप थोड़ा अनुग्रह कीजिएगा, ताकि हमारे मन में हम इन गाथाओं का धारण कर सकें। पर प्रार्थना उनके प्रति नहीं कर किया जाता है, की जाती है, अपितु रामानुज स्वामी जी के प्रति की जाती है। क्योंकि उन पासुरों को अच्छी तरह शायद परकाल स्वामी जी से भी ज्यादा जानने वाले कौन है? रामानुज स्वामी जी हैं। तो उनके अनुग्रह से ही हम दिव्य प्रबंधों का भी धारण कर सकते हैं। तो ये जो संबंध है ना आழ்वारों के साथ और दिव्य प्रबंधों के साथ रामानुज स्वामी जी का, इस संबंध से ही यहाँ बताया जाता है कि
रामानंद स्वामी जी का मंगलाशासन करने वाले जो लोग हैं, उनका आश्रय लेने वाले जो लोग हैं, वो भी दिव्य सूर्यों यानी आழ்वारों का अनुग्रह का पात्र बन जाते हैं। ये इस पाशुर में हुआ। और इसके बाद अगला पाशुर है, अधिकारमुंडेल अरंगरिरंगारो अधिकारमिल्लादार कतिरास अधिकारमिल्लादार कन्नोहो எதிராசா நீ இறங்க நீயும் அதிகாரிகளுக்கே இரங்கில் என் செய்வோம் याम। आरती प्रबंध में अत्यंत सुंदर पाशुर ये पाशुर है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी आप हमारे तरफ से कुछ अधिकार की अपेक्षा रखे तो, अधिकार हो तो मैं आपको बचाऊंगा, ऐसे आप सोचे तो हम क्या कर सकते हैं। अरे हमारे पास अधिकार रहा तो खुद भगवान ही कार्य करेंगे ना। अधिकार नहीं है इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। तो ऐसा सुंदर सी बात कहते हैं। तो भगवान के पास जाते, अधिकार है तो भगवान के पास ही जाएंगे, वो भी कार्य करेंगे ना। अधिकार नहीं है इसलिए आपके पास आए हैं, ऐसा बताते हैं। तो भगवान और आचार्य, इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होता है, जो भी उनके बीच में भेद होता है, उसको स्पष्ट रूप से बताने वाला एक सुंदर सा पाशुर है। इस पाशुर का अनुभव और आने वाले पाशुरों का अनुभव हम आने वाले कालक्षेपों में विस्तृत रूप से करेंगे। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूया नित्य श्री नित्य मंगलम आழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जी जी।